कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हो एंड आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो ताकि आपका कोई भी लेक्चर कुछ भी मिस नहीं हो एंड आपके पास जो है वो वीडियोस आते रहें एंड आप ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें। ओके एंड वीडियोस को लाइक कर दिया करो यार, है ना। और वीडियोस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने बहनों, सभी को इस चैनल के बारे में बताओ एंड टेल देम टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वो लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करें एंड आपके लिए भी एक माहौल क्रिएट हो पढ़ाई का। ओके तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरेक्स एजुटेक। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? कोलिनियर पॉइंट्स की। तो वैसे तो आपको पता भी होगा कि कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल बचपन की चीज़ों से शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे बचपन वाले सवाल करती हूँ, है ना। यदि मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर एक पॉइंट है तो आप इस पॉइंट से गुजरने वाले कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हो? कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? देखते हैं यहाँ पर ये जो लाइन है क्या ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो ये चलेबल है? बिल्कुल ठीक है। चलो यदि मैं इस लाइन की बात करूं तो क्या ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है? बिल्कुल। क्या ये चलेबल है? ओके। नेक्स्ट यदि मैं इस लाइन की बात करूं तो क्या ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। चलेबल है? यस। दौरेबल है, इजंट इट। नेक्स्ट यदि मैं यहाँ पर इस लाइन की बात करूं, क्या ये इस पॉइंट से पास हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। मतलब क्या ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि किसी एक पॉइंट से पास हो रहे हो। ठीक है, मीन्स हाउ मेनी लाइन्स विल बी देयर? इनफाइनाइट लाइन्स, इजंट इट। चलो ये तो आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि किसी भी एक पॉइंट से पास होने वाले कितने लाइन्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट लाइन्स हो सकते हैं। ओके, फिर यदि मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर मैं आपको दो पॉइंट्स दे रही हूँ, एक ये पॉइंट एंड एक ये पॉइंट, एंड अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई मुझे एक काम करो, आप मुझे कितने लाइन्स ड्रॉ करके बता सकते हो जो कि इन दोनों ही पॉइंट्स से पास हो रहे हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे? इन दोनों ही पॉइंट्स को जोड़ दोगे। ठीक है, इन दोनों ही पॉइंट्स को कनेक्ट कर दोगे। तो कितनी लाइन आ रही है? केवल एक लाइन। ठीक है, तो दो पॉइंट से गुजरने वाले कितने लाइन्स हो सकते हैं? केवल एक ही लाइन हो सकता है। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, कुछ इस तरीके के 3 पॉइंट्स हैं, तो आप कितनी लाइन्स ऐसे ड्रॉ कर सकते हो जो कि इन तीनों ही पॉइंट्स से पास होंगे? तो देख लो, एक बार ट्राई करो लाइन ड्रॉ करने की जो कि इन तीनों ही पॉइंट से पास कर रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, आप दो पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो एक लाइन मिलेगी, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे एक लाइन मिलेगी, लेकिन इन तीनों ही पॉइंट्स को जब कनेक्ट करने जाओगे तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। मीन्स कि आप ऐसा कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते जो कि इन तीनों ही पॉइंट्स से पास कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर आपके पास 3 पॉइंट्स में दे रही हूँ, है ना, 3 पॉइंट्स दे रही हूँ, एंड आप बताओ कि इन तीनों ही पॉइंट से पास करने वाले कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप? तो आप क्या करोगे? कोशिश करोगे कनेक्ट करने की। ठीक है कि नहीं है? थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर है, इसको थोड़ा और कर लेते हैं। पॉइंट तो हमारे हाथ में है, इजंट इट। तो यहाँ पर ये आपने देखा कि यार ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, इन तीनों ही पॉइंट्स को कनेक्ट करके मेरे पास कितनी लाइन आ रही है? केवल एक ही लाइन आ रही है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स, है ना। कोलिनियर मतलब इसके नाम में ही छुपा हुआ है। कोलिनियर मतलब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं यदि वो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हो। ठीक है, तो मैम ये जो पॉइंट्स हैं 3 पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स कौन से हैं? नॉन कोलिनियर। यदि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, देखो ना, इन तीनों ही ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो केवल एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। या फिर आप बोल सकते हो कि जब मैं इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ूंगा तो मुझे कितनी लाइन मिलेगी? एक ही लाइन मिलेगी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कोलिनियर
पॉइंट्स। दिमाग में फिट हुआ, ये है कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये तीनों पॉइंट्स कौन से होंगे? ऑफ कोर्स होंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, है कि नहीं है? ये होंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, है ना? दिमाग में फिट हुआ तो हम लोग अंग्रेजी में डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा डेफिनेशन? दैट इज थ्री और मोर पॉइंट्स are said to be collinear if they lie in a same line, है कि नहीं है? तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स कोलिनियर होंगे यदि वो तीनों ही पॉइंट्स या फिर वो सारे ही पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करेंगे। ठीक है, दिमाग में फिट हुआ व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स। वैसे आपको पता होगा बचपन में ये सब चीज़ें तो बचपन की ही है ना? बचपन की तो है नहीं। और वैसे भी IIT JEE का एग्ज़ाम कौन बचपन में देता है? अभी तो हम लोग बचपन में ही है, इज़न्ट इट? ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गए कोलिनियर पॉइंट्स। तो आपके दिमाग में चमकेगा कि मैम मुझे पता तो चल गया कोलिनियर पॉइंट्स, लेकिन मुझसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? क्या मुझे ऐसे 3 पॉइंट दे दिए जाएंगे एंड बोला जाएगा कि इन तीनों लाइन को ज्वाइन करो और बताओ कोलिनियर है कि नहीं है? नहीं, आपको क्या है 3 पॉइंट्स गिवन होंगे। पॉइंट्स मतलब कोऑर्डिनेट फॉर्म में। ठीक है, पॉइंट्स कैसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में या फिर पोलर में, बट यूजुअली कार्टेशियन में प्रोवाइडेड होगा। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो वैसे तो बता नहीं सकते, कैसे बताओगे आप? इसके लिए मैथमेटिकल तरीका है। ठीक है, या फिर आपको 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे एंड हो सकता है कि किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट में कोई एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस्ड होगा। इट मे बी एनीथिंग, टी होगा, के होगा, ए होगा, बी होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वैसे होगा एंड आपसे बोला जाएगा कि भाई ये पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है, तो आप मुझे बताओ इस वेरिएबल का वैल्यू क्या है। ठीक है, ऐसे 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। ओके, ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो मतलब कैसे हम लोग करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि कोलिनियर पॉइंट्स का मैथमेटिकल तरीका मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सेकेंड तरीका हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एंड थर्ड तरीका हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे स्लोप। ठीक है, स्लोप से भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर हैं। ठीक है, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे केवल एंड केवल एक ही तरीका, और वो ये तरीका है कि यदि आपके पास 3 पॉइंट्स हैं ABC। ठीक है, इफ़ यू हैव 3 पॉइंट्स ABC, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे यदि किसी भी 2 डिस्टेंस का जो सम है ना? देखो ABC पॉइंट है, तो 3 पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपके पास 3 डिस्टेंसेस आएगी। A और B को ज्वाइन करोगे तो AB मिलेगी, BC को करोगे तो BC मिलेगी, और AC को करोगे तो AC मिलेगी। ठीक है, तो इन तीनों डिस्टेंसेस में से किसी भी 2 डिस्टेंस का सम यदि तीसरे के बराबर होता है तो आप बोलोगे कि ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। दिमाग में फिट हुआ? क्या तरीका है, अंग्रेजी में लिख के बता दूं? ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग 3 गिवन पॉइंट्स कौन कौन से हैं? A, B एंड C। P, Q, R भी दिया जा सकता है, लेकिन हम लोग A, B, C ले रहे हैं। ठीक है, 3 गिवन पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर when the sum of any 2 distances out of 3 डिस्टेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? ए बी हो सकता है, मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस BC हो सकता है, या फिर AC या CA हो सकता है। ठीक है, यही 3 डिस्टेंसेस होगा। आउट ऑफ AB, BC, CA, यहाँ पर AC की जगह पर CA लिख देती हूँ मैं। ठीक है, AB, BC, CA इज इक्वल टू द थर्ड, otherwise the points will be
the vertices of a triangle, अदरवाइज द पॉइंट्स विल बी द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि किसी भी दो डिस्टेंस का सम जो है वो यदि तीसरे के बराबर आता है देन यू कैन से कि पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, ये जो पॉइंट्स होंगे वो ट्राइंगल के वर्टाइसेस होंगे। ऑफ कोर्स ना यार, यदि आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे, देखो ज्वाइन करके देख लेते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, ट्राइंगल मिलेगा ना, समोसा, वही देखो मिल गया ना ट्राइंगल। ठीक है, तो जब आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको एक ट्राइंगल मिलेगा। इट मीन्स दैट ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, ट्राइंगल के वर्टाइसेस होंगे। ठीक है, तो इसका कंडीशन क्या है, किसी भी दो का सम ए बी प्लस बी सी मान लो ए सी के बराबर आए। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ए बी प्लस ए सी जो है वो बी सी के बराबर हो जाए, या फिर दिस बी सी प्लस ए सी जो है वो ए बी के बराबर आ जाए। मतलब क्या, ये हो या फिर ये हो या फिर ये हो, मतलब किसी भी दो का सम जो है वो थर्ड के बराबर होना चाहिए। ठीक है, कोलिनियर के लिए। ठीक है, दिमाग में फिट हुआ, चमका। तो ये है मैथमेटिकल कंडीशन, ये हमारा है पहला तरीका कि कोलिनियर पॉइंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। ओके, दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगी जब हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे, तीसरा तरीका मैं बताऊंगी जब हम लोग स्लोप डिस्कस करेंगे। दिमाग में फिट हुआ, चमका। ओके, तो वीडियो पॉज करके फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, इस पर बेस्ड हम लोग 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो मैंने क्वेश्चंस लिखा है, मैं आपको पढ़ करके बता देती हूँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफ दैट द पॉइंट्स P2, -4, Q4, -2 एंड R7, 1 आर कोलिनियर। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। एंड सेकंड क्वेश्चन है इज इफ इट इज गिवन दैट अंडर रूट ऑफ a + 2, ये a है यार। ठीक है, a + 2 होल स्क्वायर प्लस b - 4 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ a - 2 होल स्क्वायर प्लस b - 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू k सच दैट द पॉइंट्स -2, 4, a, b एंड 2, 1 आर कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यूजुअली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये a है कि नहीं है। अब मैं ऐसे लिखती हूँ, कोई नहीं, आपको समझ में आ गया ना। ठीक है, तो आप एक बार जो है वो क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, क्योंकि खुद से ट्राई करोगे एंड बनाओगे तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है, इजंट इट। मतलब कॉन्फिडेंस आता है ना, हाँ कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम लोग साथ में मिल करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला तो बहुत ही हलवा है, क्या है, 3 पॉइंट्स दिया जा चुका है, दैट इज P इज 2, -4 एंड Q है आपके पास दैट इज 4, -2 एंड R है आपके पास दैट इज 7, 1 है ना। और आपको प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। एंड अभी हमने देखा है, अभी हमें केवल एक ही तरीका पता है कोलिनियर पॉइंट्स को प्रूव करने का। ठीक है, तो यदि ये कोलिनियर है तो किसी भी दो डिस्टेंस का सम जो है वो तीसरे के बराबर होगा। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड डिस्टेंसेस बिटवीन दीज पॉइंट्स, है ना। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस P एंड Q के बीच में निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, तो ये हो जाएगा PQ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर, मतलब 4 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2, यार किसी को भी x2, y2, x1, y1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया 4 - 2 होल स्क्वायर, ये हो गया -2 माइनस ऑफ -4 मतलब -2 + 4 होल स्क्वायर। सो यू हैव गॉट अंडर रूट ऑफ 4 - 2 इज 2 होल स्क्वायर इज 4। ठीक है, तो ये हो गया 4 प्लस -2 + 4 इज अगेन 2 एंड 2 होल स्क्वायर इज 4, मतलब ये हो गया 4 + 4 इज 8 और 8 क्या होता है 2√2, है ना। सो यू हैव गॉट PQ एज 2√2। चलो ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू अनदर डिस्टेंस विच इज QR। Q एंड R के बीच में डिस्टेंस फाइंड करते हैं एंड दैट विल बी y2 - y1 होल स्क्वायर, मतलब 7 - 4 होल स्क्वायर, 7 - 4 होल स्क्वायर प्लस सॉरी ये क्या था x2 - x1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा y2, किसी को भी y1 x1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये नहीं कि अब x3 x2 ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं।
दो पॉइंट ले लो और किसी को भी x1 y1 x2 y2 कंसिडर कर लो, ठीक है। तो ये हो गया 7 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ माइनस 2 मतलब 1 प्लस 2 होल स्क्वायर, है ना, दिस इज 1। ओके, सो इट इज अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 4 इज 3 होल स्क्वायर इज 9 प्लस ये हो गया 1 प्लस 2 इज 3 प्लस मतलब ये 9 आ गया, ठीक है। एंड इट हैज बिकम अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 9 मतलब अंडर रूट ऑफ 18, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 2, है ना, और ये 9 जो है वो बाहर को तक करके आएगा तो ये हो जाएगा 3। सो यू हैव गॉट क्यू आर एज 3√2, है ना। नेक्स्ट एक और डिस्टेंस बचा हुआ है, दैट इज पी एंड आर के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पी आर विल बी अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 7 माइनस 2 होल स्क्वायर 7 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ माइनस 4 मतलब 1 प्लस 4 होल स्क्वायर। सो यू हैव गॉट अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 2 इज 5 होल स्क्वायर इज 25 प्लस 1 प्लस 4 इज 5 होल स्क्वायर इज 25 एंड 25 प्लस 25 इज 50। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 50 विच इज अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 2, है ना, और 25 जो अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये आएगा कैसे 5√2, है ना। सो यू हैव गॉट डिस्टेंसेस, क्या आ चुका है, पी क्यू आ गया है, क्यू आर आ गया है एंड पी आर आ चुका है, दैट इज 5√2, है ना। तो देख लो यार, किसी दो का डिस्टेंस तीसरे के बराबर है, किसी भी दो का सम क्या बोल रही हूँ मैं, किसी भी दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे के बराबर आ रहा है क्या, देख लो। यस आ रहा है ना, 2√2 प्लस 3√2 विल बी 5√2। मतलब आपने देखा कि भाई मैं जब पी क्यू एंड क्यू आर को ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास पी आर आ रहा है ना, और किसी भी दो डिस्टेंसेस का सम यदि तीसरे के बराबर आता है इट मीन्स दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। आप हो गए हैप्पी, ठीक है, दिमाग में फिट हुआ। चलो नेक्स्ट पर कूदे हम लोग। ओके, तो नेक्स्ट भी ये लंबा चौड़ा देखने में लग रहा है लेकिन आप आराम से कर सकते हो, ट्रस्ट में, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये दिया जा चुका है, चलो कोई नहीं, है ना, 3 पॉइंट्स हैं और ये भी बताया जा चुका है कि भाई ये तीनों ही पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो आपको के वैल्यू चाहिए, है ना। तो अपनी मर्जी से मान लो 3 पॉइंट्स हैं, ये ए मान लो, नाम नहीं दिया इसने, नाम ले लेते हैं हम लोग अपनी मर्जी से। ए है -2,4, है ना, और बी है हमारा a, b एंड सी है हमारा 2,1, ठीक है। ओके, एंड ये पॉइंट्स हैं कोलिनियर, ये दिया जा चुका है, भागवत गीता में भी लिखा है कि ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं, ठीक है। तो आपको के वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ से सोचोगे कि भाई मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है और ये प्रोवाइडेड है कि ये प्लस ये बराबर के है ना। के की बारी चल रही है, मतलब के बारे में बात चल रही है, तो के को तो कंसिडर करना पड़ेगा ना मूवी में, है ना। तो दिस इज a प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 4 होल स्क्वायर। तो अब बोलोगे कि भाई ये तो कुछ नहीं है, ये क्या है, a और b के बीच का डिस्टेंस है। देखो कैसे निकालोगे a और b के बीच का डिस्टेंस, अंडर रूट ऑफ a माइनस ऑफ -2 मतलब a प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 4 होल स्क्वायर, है ना। तो ये तो a b है ना। तो बेसिकली दे हैव प्रोवाइडेड यू a b प्लस, और एक और चीज, ये कुछ भी नहीं है, ये तो BC है भाई, BC है। कैसे BC है, देखो ये देखो ना, कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ a माइनस 2 माइनस a बात एक ही है, तो a माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली AB प्लस BC बराबर k दिया हुआ है आपके पास, और यदि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो पक्के से ही AB प्लस BC किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा ना। मतलब ये जो k है वो कुछ भी नहीं है, AC है, दैट्स ऑल। AC मतलब डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। निकाल लो फटाफट से, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस ऑफ -2 इट मीन्स दैट 2 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। सो इट इज अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 इज नथिंग बट 4 होल स्क्वायर इज नथिंग बट 16, 1 माइनस 4 is -3 whole square is 9. So k you have got under root of 16 plus 9 is 25 and under root 25 is 5. So what is the correct answer? K equals to 5. This is your required answer, that's all. ठीक है, देखो दिमाग में फिट हुआ, चमका कैसे किया हमने, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यदि ये कोलिनियर वाले आते हैं तो, ठीक है। एक और वेरिएबल वाला आता है कि इन ये जो तीनों पॉइंट्स दिए हैं
ये जो तीनों पॉइंट्स दिए हैं इसमें हो सकता है कि एक कोई वेरिएबल पॉइंट दे दिया जाए, मतलब यहाँ पर हो सकता है के या फिर ए या फिर पी, कुछ भी दे दिया जाए, कोई एक पॉइंट, यहाँ पर कोई एक कोऑर्डिनेट, है ना, और आपसे पूछा जाए कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो पी बताओ, के बताओ, वट एवर इट इज़, है ना, तो उसको भी ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अदरवाइज हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हम लोग डिस्कस करेंगे उस टाइम में आपको पक्के से एक वेरिएबल वाला क्वेश्चन कराऊंगी। दिमाग में फिट हुआ? चमका? चलो तो वीडियो पॉज कर लो एंड फटाफट से इसको जो है वो नोट डाउन कर लो, है ना। तो आई होप आपके समझ में आ चुका है क्या डिस्कस किया हम लोगों ने, है ना, कोलिनियर पॉइंट्स, है ना, तो दिमाग में फिट हो चुका है आपके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। छोटा सा टॉपिक है, नन्हा सा, प्यारा सा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और एक ही चीज़ है यार कि यदि ये चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वीडियोस अब नहीं डाल रहे हैं, छोटे छोटे वीडियोस हैं, आप खेल खेल में ही आराम से सीख लोगे हर चीज़ों को, है ना। बहुत बड़े बड़े वीडियोस नहीं है कि आपको हेडेक होता रहे कि यार ये इतना बड़ा वीडियो, 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो कौन झेलेगा, है ना। छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, आप आराम से कर सकते हो, हंसते खेलते कर सकते हो, और यही तो चाहिए हमें, बिना टेंशन के पढ़ाई करना, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करो, है ना। सभी को बताओ, आपके रिलेटिव्स, भाइयों बहनों, सभी से शेयर करो वीडियोस एंड उनको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, एंड आराम से आपस में मिल करके पढ़ाई करो। बस यही चाहिए मुझे। एंड कहीं पर भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, क्वेश्चन का फोटो क्लिक करो, सेंड कर दो वेबसाइट पर। वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ना। तो आप आराम से जो है वो मुझसे शेयर कर सकते हो। 100% यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।